छात्रों, आज हम महिला कहानीकार मन्नू भंडारी की चर्चित कहानी यही सच है की चर्चा करेंगे। इस पर एक प्रश्न बनता है, यही सच है कहानी का सारांश लिखिए। महिला कहानीकारों में मन्नू भंडारी एक चिरपरिचित नाम है। आपने हिंदी कथा साहित्य को मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब तथा त्रिशंकु जैसे चर्चित कहानी संग्रह प्रदान किए हैं। यही सच है आपकी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यही सच है कहानी निशीथ, दीपा तथा संजय के त्रिकोणीय प्रेम संबंधों पर आधारित है। दीपा पटना की रहने वाली है। जब वह पटना में रहती थी तब निशीथ से प्रेम करती थी। किसी कारणवश दोनों में अलगाव हो जाता है और दीपा आगे पढ़ने के लिए कानपुर आ जाती है। कानपुर आकर वह संजय से मिलती है। संजय के मिलने पर वह उससे प्रेम करने लगती है और निशीथ से घृणा करने लगती है। निशीथ से घृणा का कारण यह है कि निशीथ बिना कारण बताए दीपा से संबंध विच्छेद कर लेता है। दीपा को उसके इस व्यवहार से काफ़ी कष्ट होता है। कानपुर में संजय का सहारा दीपा को प्राप्त होता है। अब दीपा संजय से प्रेम करने लगती है। दीपा को संजय का साथ बहुत पसंद होता है। यही कारण है कि संजय के नियत समय पर दीपा के पास न पहुँचने पर वह बेचैन हो उठती है। वह बार बार घड़ी की ओर देखती है। वह बिखरे हुए कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। वह फिर से पढ़ाई में मन लगाना चाहती है पर ध्यान एकाग्र नहीं कर पाती। उसे हर घड़ी यही लगा रहता है कि संजय अब आया, अब आया। इससे संजय के प्रति दीपा की व्याकुलता साफ देखी जा सकती है। संजय के आने पर बनावटी रोष प्रकट करती है और कुछ समय बाद ही खुश हो जाती है। संजय हमेशा उसकी पसंद के रजनीगंधा के फूल लेकर आता है। दीपा संजय के साथ घूमती फिरती है और खुश रहती है। पीएचडी करने के दौरान ही कलकत्ता से नौकरी के लिए इंटरव्यू से संबंधित पत्र आता है। दीपा इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाने से घबराती है और
संजय से साथ चलने को कहती है, परंतु ऑफिस के काम के कारण संजय दीपा के साथ कलकत्ता नहीं जा पाता, परंतु दीपा को प्रोत्साहन देता है और कहता है कि इंटरव्यू तो नाम मात्र का होता है, किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर, अर्थात किसी से सिफारिश कराना। इस पर दीपा कहती है कि वह तो इरा के अलावा वहाँ किसी को नहीं जानती है। वह इरा से बात करती है और कलकत्ता के लिए रवाना हो जाती है। हावड़ा स्टेशन पर इरा दीपा को मिलती है और इरा के घर चली जाती है। शाम को इरा दीपा को कॉफ़ी हाउस ले जाती है। वहीं निशीत से मुलाकात होती है। निशीत को पता चलता है कि दीपा इंटरव्यू के सिलसिले में आई है, तो वह बहुत खुश होता है। जब इरा यह कहती है कि 150 की नौकरी तक के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करते हैं, तो यह तो 300 का जॉब है। निशीत यह जानकर दीपा को जॉब दिलाने के लिए रात दिन एक कर देता है। वह जान पहचान के लोगों से सिफारिश कराता है, लोगों का एहसान लेता है। निशीत दीपा को बताता है कि तुम्हारा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। दीपा अपने और संजय के प्रेम संबंध के विषय में बताना चाहती है, पर बता नहीं पाती। वह निशीत के सामने स्वयं को बेबस समझती है। अगले दिन दीपा और निशीत लेक पर घूमने जाते हैं। निशीत को नीला रंग बहुत पसंद होता है, तो वह नीले रंग की साड़ी पहनती है। दीपा यह चाहती है कि निशीत प्रेम संबंध स्वयं तोड़ा है, तो वह पहल स्वयं ही करे, पर ऐसा नहीं कर पाता। फिर भी दीपा निशीत को प्रेम करने लगती है। निशीत के साथ बिताए पलों में अनकहे शब्दों में उसके प्रेम को महसूस करती है और कहती है, प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो उसको भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र है। कलकत्ता से कानपुर को वापस होते समय निशीत दीपा के हाथों को स्पर्श करता है, पर कहता कुछ नहीं। दीपा का रोम रोम सिहर उठता है। दीपा उसके क्षणिक स्पर्श से उसके प्रेम को समझ जाती है। दीपा के मन में अब केवल निशीत का ही ख्याल होता है। कानपुर पहुंचते ही उसे संजय का पत्र मिलता है कि वह काम से कटक जा रहा है, 4-5 दिन में वापस आ जाएगा। इसके बाद इरा नियुक्ति की सूचना और बधाई देती है। इसके बाद निशीत पत्र भेजता है कि नौकरी की सूचना तुम्हें मिल चुकी होगी, मैंने इरा से कह दिया था, उसने तुम्हें सूचित कर दिया होगा। बधाई देता है और लिखता है, शेष फिर दीपा को अंतर्द्वंद से भर देता है। उसकी स्मृति में बार बार निशीत आता है
उसका मन काफ़ी अशांत हो जाता है। तभी देखती है कि सामने संजय खड़ा है। संजय को देखकर वह उससे आलिंगनबद्ध हो जाती है और कहती है, यही सच है, वह सब झूठ है। अर्थात अब दीपा केवल संजय से ही प्रेम करना चाहती है, उसी से उसका विवाह भी होने वाला है। यहीं पर कहानी का समापन हो जाता है। इस कहानी में दीपा के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि जब वह निशीथ के साथ होती है तो वह निशीथ को प्रेम करने लगती है, और जब वह संजय के पास होती है तब वह संजय को प्रेम करने लगती है। लेकिन इस कहानी में यह भी बताने की कोशिश की गई है कि अल्हड़पन का प्रेम स्थायी प्रेम नहीं होता है, जबकि परिपक्व अवस्था का प्रेम ही स्थायी प्रेम होता है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। इस प्रकार यह कहानी स्त्री के अंतर्द्वंद और भोगे हुए यथार्थ को प्रस्तुत करती है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आज आप यह सारांश समझ चुके होंगे। धन्यवाद।